हाय एवरीवन, दिस इज ममता, I'm tarot card reader and numerologist. So हेलो लीब्रा यानी कि तुला राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, क्या वो वापस आएंगे मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि आपके रिश्ते में अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में क्या ये अक्टूबर में वापस आना चाहते हैं या नहीं, और साथ ही में उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या संदेश है आपके लिए, उनके मन में क्या वो आपको बताना चाहते हैं, ये भी हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। और पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आपके जीवन के कोई भी विषय के लिए, तो एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी, सही सटीक और रीजनेबल कम चार्जेस में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव लाइफ प्रेडिक्शन फॉर लीब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा और लिब्रा के रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्या लिब्रा के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, क्या वो वापस आएंगे अक्टूबर 2025 में? प्लीज एडजस्ट गिव लाइफ प्रेडिक्शन। लीब्रा, यहाँ तो कहीं पर आप दोनों में जो इश्यू है वो मेन इश्यू है कि एक तो रिश्ते को कंप्लीटली ज़ीरो होना, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन, या फिर कहीं पर आप दोनों में रिश्ता आगे बढ़ाना, दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में, यानी या तो एक शुरुआत है या एक क्लोजनेस है, वो आप लोगों में टॉपिक है। अभी आपका क्या है, अभी आप पूरी तरह से बैलेंस पेशेंस रखे हो, अभी आपको अपने आप के ऊपर पूरा कंट्रोल रखे हुए हैं। आप कहीं पर ज़िंदगी को या इस रिश्ते को या इस सिचुएशन को जैसे जा रहा है वैसे आप स्वीकार कर रहे हैं, ज़्यादा इतना आपको तकलीफ नहीं हो रहा है, कहीं पर माइंड को आपने कंट्रोल कर लिया है। इनका क्या है, ये कहीं पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं कि हम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए। कहीं पर शादी सगाई की बातें, वहाँ पर रिश्ता आगे बढ़ जाए। कहीं पर जो है रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर भी ये आपके साथ अटेंशन लेना चाहते हैं, आपका अटेंशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम करियर अच्छा चल रहा है, लोगों का रिस्पेक्ट है, ऑप्शन एंड चॉइस है, काफ़ी कुछ अच्छा है, घर वाले भी उनके सपोर्ट में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट इनको अटेंशन आपका चाहिए। या कहीं पर जो है, देखो दो सिचुएशन है, एक तो सिचुएशन जहाँ पर ख़त्म हो गई है, ज़ीरो हो गई है, वहाँ पर ये अभी भी आपका अटेंशन चाहते हैं, अभी भी अटेंशन चाहते कि आप इनको अटेंशन दो, इनके पीछे लगो। और कहीं पर अभी तो इनकी एनर्जी ऐसी है भाई, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और ऐश मौज मज़ा करना, अपनी ही ज़िंदगी अपने तरीके से जीना, वो ज़िंदगी है। और जहाँ पर रिश्ता आगे बढ़ना है सेकंड लेवल पर, वहाँ पर ये चाहते हैं कि हम दोनों में जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो ख़त्म हो जाए और हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हो। ऑल ओवर जो है इस सिचुएशन में कहीं पर मैनिफेस्टेशन हो रहा है। मैनिफेस्टेशन दो तरह से, जहाँ पर रिश्ता बनाना है वहाँ पर कहीं पर एक एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा हो जाए, और कहीं पर जो है पॉजिटिव थिंकिंग है। और जहाँ पर रिश्ता ज़ीरो हो गया है वहाँ पर खुद के ऊपर काम किया जा रहा है कि कहीं पर जो है अपने आप को एक राहत मिले इस सिचुएशन से, वो वाली एक एनर्जी है। अभी सवाल है कि अक्टूबर में ये आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अक्टूबर में मुझे चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है। एक विश फुलफिलमेंट वाली इच्छा है कि जहाँ पर रिश्ता बनाना है वहाँ पर एक सपना तो है कि भाई आपके साथ का सपना पूरा हो जाए, लेकिन उनको दिखता है कि आप बहुत कूल एंड काम है, आप कहीं पर इतना घाईगर्दी नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए रिश्ता, तो वहाँ पर ये अभी शांत है, बट इनकी इच्छा है कि आपके साथ आगे बढ़े। और जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर तो भाई ये अपने अपने आप में खुश है, अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। ऑल ओवर दोनों ही चीज़ों में मैनिफेस्टेशन हो रहा है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, ऑनलाइन मिले होंगे, डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनी साइट पर मिले होंगे, या शादी ब्याह के विषय के रिलेटेड आप लोगों में सब्जेक्ट होगा, और इंटरनेट रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, बीपीओ रिलेटेड काम, करियर, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं,
ये वाला एनर्जी। राशिया एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, एरीज, जेमिनी। वैसे तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तो ये था अक्टूबर में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। चलिए अभी जानते हैं क्या है इनकी हिडन फीलिंग्स, इनके मन में आपके लिए क्या है जो आपको भी नहीं मालूम है, या क्या है इनके क्या ये संदेश देना चाहते हैं आपको, इनकी फीलिंग्स क्या है, इनके दिल में क्या है, इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर है कि आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। ये कहते हैं कि मुझे मालूम है आप बहुत आकर्षक हो, दिल से, दिमाग से, सभी चीज़ों से, और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कहीं ऊपर हो, इसलिए मैं कहीं पर डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ। दूसरा है कि आई एम नाउ फोकस ऑन सम सीरियस इश्यूज, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। ये कहते हैं कि मैं अभी जो है एक कुछ बातों को सुलझाने के ऊपर फोकस हूँ, या बातें सुलझाने के लिए नहीं बोल सकते, मैं फोकस हूँ कुछ बातों के लिए कि मुझे उसके ऊपर कंसंट्रेशन रखना है। वहाँ पर कोई कुछ बड़े इश्यू है, सीरियस इश्यू है, तो वहाँ पर मुझे जो है आपका सपोर्ट चाहिए, आपके साथ की लड़ाई नहीं चाहिए। ये इनके इनके हिडन फीलिंग्स है। ऑल ओवर मैं देखूँ तो भाई इनको ऐसा है कि आप कहीं पर बहुत सुपीरियर है और आपको पाना है। जैसे कार्ड में देखा कि जहाँ पर रिश्ता नया है, जहाँ पर रिश्ता सेकंड लेवल पर लेके जाना है, वहाँ पर उनकी विश फुलफिलमेंट है आप, यानी उनका सपना हो। तो वो ही है कि भाई ये मेरा सपना है, क्योंकि आप तो बहुत भाई हाई फाई, बहुत कुछ अलग है, और उसके कंपेयर टू मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो वही कहते हैं कि आई नो दैट कि आप बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, दिल से, दिमाग से, सभी से। मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपको डिज़र्व नहीं करता हूँ, बट मेरा आप सपना हो। और दूसरा है कि उनका कहना है कि भाई मुझे ज़िंदगी के कुछ महत्व के इश्यूज मेरे लाइफ में अभी चल रहे हैं, उसके ऊपर मुझे ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा मुझे सपोर्ट दो, फाइट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। ये है इनके हिडन फीलिंग्स, इनकी मन की बात, या ये जो बताना चाहते हैं वो आपको मालूम नहीं है, वो है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हो। अगर हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।